एहसान साहब के हाथ में माइक है तो बात इन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तमाम मेहमानों का। एहसान साहब, कैसे देखते हैं इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, किस तरफ देख रहे हैं? अपोजिशन पहले बट गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी खुशी मनाई, लेकिन अगर बाई इलेक्शन के अंदर जाएँ, आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम नून बिलाशुबा वो जो किरदार अदा करना चाहती थी वो कर भी चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के अंदर आपके मुखालिफ उम्मीदवार भी खड़े किए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी ये कह रही है, देखें जहाँ हमारे 22,000 वोट थे वहाँ 32,000 हो गए, तो वोट बैंक उनका भी बढ़ रहा है, आपका कम हो रहा है। इलेक्शन आप बिल्कुल जीत गए हैं, तो इस डिफरेंस को कैसे देते? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अवाम मुतमिन होना शुरू हो गई है? देखिए, ये बड़ी सिंपल सी इसमें बात है कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, जो पूरी मुल्क में हो रहे होते हैं, उसके अंदर किसी भी वोटर को कोई श्योरिटी नहीं होती, सर्टेनिटी नहीं होती कि कौन सी जो हुकूमत है, कौन सी जो जमात है वो हुकूमत बनाएगी। लेकिन जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें गवर्नमेंट जो होती है उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि गवर्नमेंट तरक्याती काम जो है अवाम को कुछ डिलीवर कर सकती है। तो जनरली जो ट्रेंड रहा है, तारीखी ट्रेंड यही रहा है कि जो भी पार्टी हुकूमत में होती है वो बाई इलेक्शन ले जाती है और ये मेजॉरिटी इसी तरह ही होता है। लेकिन यहाँ वोटर्स का ये सोचकर वोट डालना ऑपोजिशन की जमातों को, ये जानते हुए कि ये ऑपोजिशन की जमातें अगर इलेक्ट भी हो जाती हैं तो ना ये हमारी सड़क बना सकेंगी, ना हमारे ये मसले हल कर सकेंगे, ना ये हमें किसी तरीके की सपोर्ट दे सकेंगे। इस चीज़ के ये जानते हुए, इस नॉलेज के साथ उनको ऑपोजिशन की जमातों को जिता देना, ये एक बहुत बड़ा अदम एतमाद है हुकूमत के ऊपर, उनकी पॉलिसियों के ऊपर, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। और आप ये देखें कि ये जो अदम एतमाद आया है हुकूमत का आवाम की तरफ से, ये एक सूबे पे से नहीं आया, ये चारों सूबों की आवाज़ है कि उन्होंने पीटीआई की जमातों को रिजेक्ट कर दिया है। अब आप पूछ सकते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपली इनकी परफॉर्मेंस है, महंगाई की बढ़ती हुई शरह है, आम आदमी की जेब तंग होना है, यहाँ बेरोज़गारी है, जो फ्रेश ग्रेजुएट है, जो स्टूडेंट है, उसको नौकरियां ना मिलना है, मईशत का बैठ जाना है। और ये सारी वो वजूहात हैं जो अवाम को मजबूर कर रही हैं कि वो अपने तरक्याती जो काम है उनको फोरगो करें। वो अपने जो भी हुकूमत उनको फ़ायदे पहुंचा सकता है, एक एमपीए एमएनए उनको फ़वायद पहुंचा सकता है, उसको फोरगो करते हुए उन्होंने उनको जो है वो रद्द अमल दिया। अच्छा, यहाँ मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। देखिए, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि आज यहाँ ऐसी हुकूमत है कि जो 3 साल बाद गुजरने के बाद भी सिर्फ ऑपोजिशन की बात करती है। पाकिस्तान के जब इनके से मसाइल के सवाल पूछें तो इनको ऑपोजिशन की जो इन्होंने रट्टा लगाया हुआ है पिछले 10 सालों का, वही वो सुनाते हैं और इनके पास नई बात कोई भी नहीं है बताने को। इन्होंने कहा कि इन्होंने ये ज़िमनी इलेक्शन इसलिए हार रहे हैं क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो आपने डस्का का इलेक्शन देखा, जहाँ जो है यहाँ इस हद तक वोट चोरी की गई कि इन्होंने जो पोलिंग स्टेशन के जो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उन्हीं को ही किडनैप कर लिया। तो इन्होंने धांधली की कोई हद नहीं छोड़ी। इन्होंने कहा ज़राअत का शोबा हमारे दौर में ख़राब था, तो आज पाकिस्तान की पता नहीं दर्जनों सालों बाद, बल्कि 50 साल बाद शायद आपको आटा जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, आपको चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ी है। हमारे आखिरी साल में कॉटन की प्रोडक्शन 12 मिलियन बेल्स थी और आपको कॉटन इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ी थी या बहुत कम मिकदार में इम्पोर्ट करनी पड़ी थी। आज कॉटन जो है वो इनको जो है वो 6 बिलियन बेल से भी कम की प्रोडक्शन है और $3 बिलियन की कॉटन इन्होंने इंपोर्ट की है। तो ये इनको, अगर ये अब तो इलेक्शन ईयर, 1 साल बाद तो इलेक्शन ईयर आ जाएगा, अगर इनका यही रवैया रहा कि ये ऑपोजिशन की ही बात करते रहेंगे, ये बुग़्ज़े शरीफ और बुग़्ज़े मुस्लिम लीग नून में फंसे रहेंगे, तो इन्होंने अवाम को क्या डिलीवर करना है? लेकिन नून लीग अब इस्तीफों की तरफ जाना चाह रही है या टाइम देना चाह रही है कि असम्बलियां पूरी करें? नून लीग तो इस्तीफों की तरफ तब देना जाएगी जब पूरी ऑपोजिशन बासमेत जो पीपल्स पार्टी है, इस्तीफे देने का मकसद क्या है कि हुकूमत गिर जाए। लेकिन अगर सिर्फ सब इसमें ऑपोजिशन शामिल नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हम इस्तीफे नहीं देंगे। और जो हमारा पीडीएम का जो तर्ज अमल रहा है वो हमेशा यही रहा है कि हम लोग जो है वो कोई भी गैर जमहूरी कदम नहीं उठाएंगे। तो जमहूरियत के अंदर जो हमारे पास सिस्टम के अंदर मौजूद रहते हुए हमारे पास ऑपोजिशन के जो भी हरबे हुए वो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ब्लेम गेम है कि ऑपोजिशन
ऑपोजिशन के ऊपर, इनको अवाम कभी माफ़ नहीं करेगी। इनको जो मैंडेट मिला, इनके साथ ये कहते रहे कि हम वन पेज हैं, वन पेज पे हमें जो इनको सपोर्ट मिली, जिस तरीके से ऑपोजिशन ने कोई इनकी रुकावट नहीं बनाई, 120 दिन का धरना नहीं दिया, यहाँ सड़कें नहीं ब्लॉक की, शहर नहीं बंद किए, इनको एक खुला प्लेटफॉर्म मिला और इस प्लेटफॉर्म को इन्होंने लूज कर, आज ये इंडिया के साथ हाथ मिला रहे हैं, बैकडोर चैनल के साथ हाथ मिला रहे हैं। इनकी सियासी जो लीडरान है, इनकी इतनी वक़्त नहीं है कि ये 1 to 1 बात करें इंडिया की क़यादत के साथ। बैकडोर चैनल से बातचीत चल रही है। कभी यार वाला फिर आप पे उन पे आ मैं यही कह रहा हूँ, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक वजीर आजम जो इंडिया का था वो चल के आता था बात करने के लिए, तो तब उसको गद्दार बना देते थे। आज इनसे कोई बात नहीं करता तो ये बैकडोर चैनल जाते हैं, कभी सऊदिया को कहते हैं हमारी बात करा दो, कभी ट्रंप को कहते हैं सालिस बन जाओ। तो आज पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका फेलियर है, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हो गई है आपकी, हर लिहाज से मुल्क कमज़ोर हो रहा है। जो आपका दफा है, मैं अगर आपको बताऊं कि $9 अरब का बजट हमने दिया था फौज को, जो आखिरी साल था जिससे पाकिस्तान की, और ये 4 अरब से उठा के हमने 9 अरब पे लेके गए थे 5 सालों में। आज पाकिस्तान की फौज का बजट $7 अरब का है। तो आपने तो मुल्क की सालमियत भी कमज़ोर कर दी। आपका जो ये कहते हैं कि मईशत अच्छी थी, मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि $240 अरब की इकानमी को उठा के हम $315 अरब की जीडीपी पे ले आए। आज 275 अरब के ऊपर जीडीपी खड़ी है। तो इनका जो प्रोपोगेंडा है, ये अवाम से तो पूछें कि इनकी बातों को अवाम मानती है? जो भूखी कर दी है अवाम इन्होंने।